हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में बिजनेस के टॉपिक की चर्चा चल रही थी। एक बार मैं रीड कर रहा हूँ उसकी डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल, फिर आप टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो बिजनेस रिस्क क्या था? बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or even losses due to uncertainty or unexpected events. चार वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं डेफिनेशन में। चारों वर्ड का यूज करके डेफिनेशन लिखोगे पूरे। बिजनेस रिस्क वो पॉसिबिलिटी है जब आपको इनसफिशिएंट इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, बताएं तो, या तो अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो मैंने सबसे पहले एनालिसिस किया था इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो लोग समझते हैं सर बिजनेस में लॉस होना रिस्क होता है। बेटा नहीं, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट कमाते हो तो बाबू वो भी लॉस के बराबर है, वो भी बिजनेस है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपने बिजनेस 1 करोड़ रुपए से शुरू किया और फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ 10 रुपए, क्या ये वही सिचुएशन नहीं है कि आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है? तो ये भी बिजनेस रिस्क ही है। अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगा कर 10 रुपए कमा रहा हूँ, आपको धंधा कर रहा हूँ क्या भाई? मैं तो रिस्क से बराबर धंधा कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो परेशानी हो रही? तो inadequate profit or even losses due to uncertainty and unexpected event। बेटा मैंने कल एग्जांपल दिया था बहुत सारे, एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। तो आपकी कंपनी थर्मल बनाती है, आप कंपनी हो अमूल मानसी, आप बेटा थर्मल्स बनाते हो, आपने गर्मियों में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया इस एक्सपेक्टेशन में कि साल बहुत सर्दियां पड़ेंगी और बहुत मुनाफा होगा। और बेटा सर्दियां पड़ी ही नहीं, 1 महीना सर्दियां पड़ी, किसी ने खत्म नहीं करेगा, बहुत कम पड़ के जितना आपका प्रोडक्शन था उसका 25%। बाद में आपने बेटा औने पौने दाम में स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा लगा के बेचे। बेटा क्या ये बिजनेस रिस्क है? क्या वो यहाँ पर बेटा आपको ह्यूज लॉसेस हुए ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या? आपको पता नहीं था फ्यूचर में क्या होता है। आपको बिजनेस को ठीक ठाक सही सलामत बेटा दुकान में ताला लगा कर है, 10 बजे कि आपकी दुकान में तो आग लगी हुई है और आपने तो शटर उठाया, सब कुछ बताओ, क्या बिजनेस रिस्क है? क्या हुआ? लॉसेस अनएक्सपेक्टेड है। तो बिजनेस में चोरी हो जाना बिजनेस लॉसेस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड है। तब आपका एग्जांपल हो चुका है, कल की बहुत सही चर्चा हुई, आगे बढ़ाऊंगा। तो इसके बाद हम कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क पर चले गए थे। बेटा कॉजेस में मैंने 2 कॉजेस पढ़ा लिए थे, नेचुरल कॉजेस और ह्यूमन कॉजेस। क्या है नेचुरल कॉजेस? मतलब एक्ट ऑफ गॉड। बेटा जहां मैन मेड कंट्रोल कुछ है ही नहीं, तो जो एक्ट ऑफ गॉड है जस्ट लाइक नेचुरल कैलामिटीज, तो इनकी वजह से नुकसान होता है। कल ने एग्जांपल लिया था अभी जापान में हुए earthquake का, क्या था? मैंने एग्जांपल दिया था बेटा बाढ़ आई जो केदारनाथ में। फिर बाबू हमने जाते जाते ये टॉपिक कर लिया था ह्यूमन कॉजेस। बेटा ह्यूमन कॉजेस क्या है? मैन मेड डिजास्टर, जहां बेटा एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, भगवान ने कुछ नहीं किया, इंसानों ने सब कुछ किया। बाबू एग्जांपल दिया था डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, केयरलेस एंड नेग्लिजेंस बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, और बेटा आपने बात की थी स्ट्राइक और लॉकआउट्स की। अगर मेरे बैठ गए और एक हफ्ते तक नहीं उठे, सर नुकसान होगा मुझे, ना बिजनेस में प्रोडक्शन होगी ना सेल होगी, नुकसान होगा। ठीक है, फिर हमने बेटा केयरलेस और नेग्लिजेंस बिहेवियर की बात की थी, जहां मैंने बात की थी कि आपने जर्मनी से मशीनरी इंपोर्ट करी और इंजीनियर बोल के गया कि 4 बटन नहीं दबाने, कुछ भी करे एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय ने वही बटन दबा के देखा, देखो तो सही क्या होता है, मशीन लॉक हो गई। तो याद आ रही है बात। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल भी दिया था नेग्लिजेंस बिहेवियर का एम्प्लॉय के। मैंने बताया था आपको मेरी साइड पे काम चल रहा है, क्या करते हैं लोग एक्सचेंज करने के पीछे भाई साहब मशीन क्या है, कई एग्जांपल है। तो बाबू एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस बिहेवियर जैसे कि लॉस हो जाता है, लॉस होना तो अब दो तरीके के कॉजेस बहुत से हैं, वन इज इकोनॉमिक कॉजेस एंड फोर्थ वन इज अदर कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस में क्या क्या या इकोनॉमिक कॉजेस में मैं तीन चर्चाएं आपके साथ करूंगा, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, change in taste and preferences of consumer, change in technology, fluctuation in exchange rate। बहु एनसीईआरटी का फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट को अलग कॉजेस में लिखती है, मैंने उसमें अलग कॉजेस में लिखा है, तो सही बात है कि इकोनॉमिक फैक्टर है। तो आप फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट को हमेशा इकोनॉमिक कॉजेस में ही कोट करना। मेरे को तीन बातों का बेस बनाकर अलग अलग एग्जांपल देने हैं, आराम से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले बात फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट की। बेटा आप बिजनेस है इंडिया में और आप यूएसए से गुड्स खरीद रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाबू आपने $1,00,000 के गुड्स इंपोर्ट करे और आज $1 का रेट -75 है। अगर मुझे उस सप्लायर को पेमेंट करनी हो तो कैसे कर सकता हूँ पेमेंट? ₹75,00,000 भरे मैंने, पहुंच गया बैंक, मैंने कहा बैंक ये पकड़ मुझे $1,00,000 दे दे। मैंने $1,00,000 ले लिए, $1 ₹75 का ही है, और $1,00,000 आ गए और यूएस से पे कर दिए, ऐसे होगा पेमेंट। और मेरे इस सप्लायर के साथ भी संबंध है, मैं इसको बोला कि 1,00,000 से पेमेंट नहीं कर सकता, पहले मैं सामान में बेचूंगा, जब मेरे पास सारे पैसे आ जाएंगे तो दूंगा, उसने कर दिया 3 महीने पैसे, मैं 3 महीने बाद देते पैसे दूंगा, ठीक है। मैंने इंडिया में सामान बेच दिया, कुछ दिन का चल रहा था, और जब 3 महीने के बाद मैं बैंक गया ना, तो बाबू वहां लिखा था $1 का 80, सामने देखा, मैं $75,00,000 बैंक में भर के जा रहा हूँ, डाले मेरे बैंक के ऊपर, मैंने कहा बैंक ₹75,00,000 ना फटाफट $1,00,000 क्या जवाब होगा? डॉलर $70 का नहीं है कि तेरे को $1,00,000 दे दे, डॉलर कितने का है? उसने कहा $1,00,000 तो $80,00,000 लिया। तो एक बात बताना, क्या मेरी इसमें कोई फॉल्ट है? क्या है? मैंने कुछ नहीं किया भाई, उस सप्लायर को फर्क नहीं पड़ता, मैंने भाई $1,00,000 दे दिया, $1,00,000 दे, उसको भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, बिजनेस का और ये उधार मुझे कितना भारी पड़ गया आप समझ सकते हो, और वो ₹5,00,000 तो बाबू बिजनेस में फ्लक्चुएशन होती रहती है एक्सचेंज रेट में, एक्सचेंज रेट कभी भी प्लस कभी भी माइनस, कभी भी प्लस कभी भी माइनस। अगर इसकी वजह से कोई क्वेश्चन सोच रहा है क्या ये इकोनॉमिक कॉजेस है, कॉर्पोरेट एग्जांपल हो सकता है? समझ में आ रहा है? बिजनेस है लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, लॉसेस की वजह से, फ्यूचर में कैसी
क्या मैं दिया था एग्जांपल को लेकर समझ में आएगा इकोनॉमिक कॉजेस कैसे? अब मतलब देखना, आपकी दुकान है, वो दुकान बहुत बड़ी है, आपकी दुकान का नाम है लैंड, नेशनल दुकान चलती है, ठीक है? आप सब लेटेस्ट फैशन की चीजें लेकर आ रहे हो अपने शोरूम्स में, फैशन आया, आपने जीन्स खरीदी, हर एक शोरूम के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज की कई कई हजार, नैरो बॉटम, पेंसिल फिट, पूरा स्टॉक वर्किंग जो बिकते रहे 6 महीने में दोबारा पहन लो। सर क्या हो गया? कस्टमर ने डिमांड कर दी, आपको फैशन मिलती है, कस्टमर ने डिमांड करनी बंद कर दी, तो सबको चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, कस्टमर की प्रेफरेंसेस बदल जाना एक बहुत बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इकोनॉमिक प्रोसेस का। समझ में आया? आगे बढ़ो, तीसरी बात, बाबू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदल जाने से अगर कोई लॉस होगा तो वो भी इकोनॉमिक कॉजेस का एग्जांपल होगा। क्या हो सकता है फ्यूचर में? मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, सुनना। बाबू Hyundai के शोरूम में गए आज आप, ठीक है, आपने देखा कि उनके पास स्टॉक में 100 कार, और कार पेट्रोल वेरिएंट है या डीजल वेरिएंट है, आपने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन्होंने कहा एक आध पीस पड़ा है हमारे पास, ये है, वो भी सिंपल डिस्प्ले यूनिट है, ऑन ऑर्डर मंगा देंगे। अच्छा जी, आपने कहा ठीक है जी, ऑर्डर होगा तो देख लेंगे, बता देंगे आपको। सर आज का हालात यही होगा सारे के सारे ऑटोमोबाइल शोरूम में, चाहे होंडा में चले जाओ, चाहे मारुति सुजुकी चले जाओ, चाहे Hyundai चले जाओ, हर जगह पे सेम हालात मिलेंगे। तो मैं बता रहा हूँ बाबू कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, समझ में आ रहा है सबको? आइडिया है सबको? बेटा एक दिन क्या होगा, एक दिन क्या होगा बेटा कि कस्टमर जाके सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मांग रहा होगा, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के दाम तेजी से गिरेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट इसको पुश कर रहा है। आपको पता है ना क्यों पुश करना नहीं चाहते? इतना बड़ा पोल्यूशन का घर है ये। दूसरा, सर इंडिया के पास क्रूड ऑयल अपना नहीं है, हम हमेशा इंपोर्ट करते हैं। आपको भी पता है हमारी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना नहीं चाहती। जिस दिन गवर्नमेंट कहते हैं ना बैन, और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बिकेंगे, टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आउट हो जाएगी। ये जो डीजल व्हीकल वो 28-28 लाख मांगते हैं ना, सीधा मांगेगा लाओ 20 दे दो, लाओ 18 दे दो, बस उठा दो। यही होगा ना, होगा ना किसी ना किसी दिन। आज क्या हो रहा है बेटा, जिसके पास भी प्लान नहीं है ई व्हीकल को लेकर, सारी कंपनियां रो रही हैं। मुझे बताओ मारुति सुजुकी के पास क्या प्लान है ई व्हीकल को लेकर? कौन कौन बाजी मार गया? टाटा पंच, टाटा टियागो, देखो तो सही कितनी है सड़कों पे। मारुति के पास कोई प्लान नहीं है। बट अबाउट होंडा, अरे इतना बड़ा नाम तुम्हारा एक्टिवा, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। ओला को देखो मार्केट कैप्चर करके साइड हो गई। सर यही सब कुछ हो रहा है ना, किसी दिन होगा क्या, जिस दिन बोल दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने बैन या गवर्नमेंट ने बैन, टू व्हीलर बैन, ये कह रहे होंगे एक्टिवा ले लो जी 50,000 में, क्या उस दिन लॉसेस हो जाएंगे ड्यू टू अनसर्टेनिटी? भाई वो टेक्नोलॉजी बदलने से अगर कोई लॉस हो रहा है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलने से कोई लॉस हो रहा है, या बेटा फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट की वजह से कोई लॉस हो रहा है, सब इकोनॉमिक कॉजेस का एग्जांपल हो सकता है। एक बात बताओ, जिस दिन मैगी बैन हुई उसके बाद कस्टमर ने अपना टेस्ट मैगी के लिए बदल दिया था कि नहीं? भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करा, उसके बाद किसी को खानी है तो ये पी, कोई ना कोई सब्सटीट्यूट ढूंढ रहा है, बाबा जी पतंजलि, पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे थे हम सब्सटीट्यूट। सर अगर किसी की दुकान में पड़ी भी थी तो वह वो कस्टमर खरीद के राजी नहीं था, और मैं कहता हूँ सिचुएशन ठीक होने के बाद भी 6 महीने तक कस्टमर का टेस्ट नहीं था मैगी। कौन बाबू जीते जागते मौत मांगना चाहता है? तो बाबू उन दुकानदारों को तो लॉस हो ही रहा था ना, जिनकी दुकानों में पड़ी थी और कस्टमर नहीं मांग रहा था। सर लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी।
समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू आपको पता है कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कितनी तेजी से बदलते हैं? मैं एक आइडिया दे देता हूँ, हमारी सिटी में ज़्यादा है ऐसा। एक आउटलेट खुलता है 2 साल पहले, बल्कि 2.5 साल पहले, सर्दियों के दिन थे। आउटलेट का नाम है चाय सुट्टा, कोट रोड पर। ठीक है जी भाई, शौक होता है सबको, भाई नया आउटलेट है जाके देखते हैं क्या है भाई। ठीक है, हमारे शहर में वैसे भी क्रेज ज़्यादा है कि नई नई चीज़ को पूजना शुरू कर दो। और मैं एक ट्राई किया, मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ, इतनी भीड़, मैंने कहा भाई आज तो मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है यहाँ खाना। मैं वापस आ गया कहीं और खा पी के। महीने 1.5 महीने बाद फिर राउंड लगा, मैंने कहा आज खाएंगे। बहुत भीड़ पागलों की तरह। मैंने कहा ये भी मेरे को लग नहीं रहा मेरा मौका है खाने का, नहीं खाया। मुझे लगता है मैं 6 महीने तक जब तक कोट रोड जाता रहा तब तक बेटा उस पर बीट रही। ठीक है जी, जब 6 महीने के बाद मैंने देखा आउटलेट में एक बंदा ना नजर आया मुझे लगता है शायद उस दिन भी मेरा मन नहीं हुआ। मैंने कहा अब तो क्या ही करना जाके, मुझे लगता ही नहीं कुछ है इसके पास। और तब से मैं हालात सेम देख रहा हूँ। अभी मैं चला जाऊंगा ना इस टाइम, मुझे नहीं लगता एक आदमी भी नजर आता है। तो सर लोग ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं चीज़ों को, भूल के दोबारा देखते भी नहीं। कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए ना, उसके बाद दूसरे आउटलेट आ गए ना, दूसरी चीज़ें आ गई ना खाने पीने की। बाबू क्या लॉसेस नहीं चल रहे होंगे इस टाइम चाय सुट्टा बार को? आपको पता है कोट रोड पे शॉप ओपनिंग एक्सपेंस कितना है? सिर्फ रेंटल सोच लो, बाकी मत सोचो। सिर्फ स्टाफ की सैलरी सोच लो, बाकी मत सोचो। समझ सकते हो ना? शायद वो एक खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा होगा। क्या लॉसेस हैं? ड्यू टू अनसर्टेनिटी है। उसने सोचा था कि कस्टमर का टेस्ट इतनी जल्दी बदल जाएगा? कभी भी नहीं सोचा होगा। क्या ये इकोनॉमिक कॉस्ट है? बिल्कुल इकोनॉमिक कॉस्ट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, या बेटा फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं बेटा इकोनॉमिक कॉजेस के। आगे बढ़ाता हूँ बात को, अदर कॉजेस। अब बेटा जो चीज़ें ना अपने नेचुरल कॉजेस में पड़ी, ना ह्यूमन में पड़ी, ना इकोनॉमिक में पड़ी, वो अदर कॉजेस हो सकते हैं। 2 एग्जाम्पल बेस्ट रखते हैं। सबसे पहले बेटा पॉलिटिकल रीजंस। इधर देखना बाबू, आपके शहर में एक मार्केट है, बनर्जी मार्केट, सिटी प्लाजा मार्केट, सारी मोबाइल की एसेसरीज मिलती है। ठीक है, सुना है नाम कभी? पावन विला मार्केट का नाम सुना है, जहाँ कंप्यूटर की एसेसरीज मिलती है? नाम नहीं सुना? शहर में रहते हो? अच्छा, लगता नहीं। मैं बता देता हूँ। खैर, राजंस के सामने, राजंस सोडा वाटर के सामने एक मार्केट है बनर्जी मार्केट करके। यहाँ बेटा अगर 50 दुकानें हैं, 50 की 50 दुकानें एक ही चीज़ बेचते हैं, मोबाइल एसेसरीज। ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के चार्जर और गार्ड और जो भी एसेसरी मोबाइल की आती है, बैक कवर, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या केबल, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, सारी की सारी दुकानें। अब वो टोटल काम डिपेंडेंट है एक ही कंट्री के ऊपर, उस कंट्री का नाम है चाइना। ठीक है ना? क्योंकि सबसे सस्ती मोबाइल एसेसरी वहीं से आती है। ठीक है ना? कुछ बैक कवर ऐसे होंगे बेटा जो आप और मैं 200-200 रुपये में खरीदते हैं, और शायद 10-10 रुपये के इम्पोर्ट होते हैं। कुछ बेटा ग्लास ऐसे हैं हम 60-60 रुपये के लगवाते हैं, वो 3-3 रुपये के इम्पोर्ट होते हैं। हालात ये है। ठीक है जी, अब बात को सुनना बाबू। इंडिया चाइना बॉर्डर पर आज दोनों आर्मी आमने सामने हो गई, और आपको भी पता है हर साल में एक दो इवेंट ऐसे हो जाते हैं, होते हैं ना? अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर, और हर साल में एक दो इवेंट ऐसे हैं बाबू। ये दोनों की दोनों कंट्री की आर्मी आमने सामने हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि इंडिया और चाइना ने कुछ दिन के लिए बॉर्डर क्लोज कर दिए और बोल दिया नो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना और टू ईच अदर। मुझे एक बात बताना बस बाबू, ये अगर विवाद थोड़ा सा लंबा चल गया, महीने 2 महीने चल गया, तो इन दुकानदारों का क्या होगा जो पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है? सर लॉसेस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो क्या पॉलिटिकल फैक्टर भी बीच में आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं। क्या पॉलिटिकल फैक्टर को हम नेचुरल या ह्यूमन कॉजेस में क्लासिफाई करते हैं? नहीं बेटा, ये ना नेचुरल कॉज है ना ह्यूमन कॉज है, इसको मानेंगे बेटा अदर कॉजेस। समझ में आ रही बात? आपको बता देता हूँ, कोविड की इन्वोकमेंट जिस दिन हुई
जिस दिन समझ में आया कि कोविड एक डिजीज है, इंडिया ने सबसे पहला काम पता है क्या किया? चाइना से इंपोर्ट बंद किया। पता है उसके बाद क्या हुआ आपको? आप सोच भी नहीं सकते। फॉर योर सरप्राइज, जो डिस्पोजल मास्क 25 पैसे 50 पैसे का था, उसकी कीमत बढ़कर 4.5 रुपये हो गई इंडियन मार्केट में, एक ही दिन में। इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आया ये क्या कर दिया हमने। भाई उन्होंने तो एक तरफ से अच्छा सोचा, क्योंकि सबको सब कंट्रीज क्या मान रही थी कि कोविड किसने दिया? चाइना ने दिया। उन्होंने सबसे पहले इंपोर्ट बंद करा कि और वायरस ना आ जाए। इंपोर्ट बंद करने से क्या हुआ? जो बाबू जो चीज़ें कोविड से बचने के लिए चाहिए थी, उन्होंने भी अपने प्राइस शूट अप कर लिए। 4.5 रुपये का डिस्पोजल मास्क, आइडिया लगाओ हालत क्या हुई होगी। वो ग्रीन मास्क था ना, इसको उठा के डॉक्टर बाद में फेंक देते हैं। 4.5 रुपये, 2 दिन के बाद इंपोर्ट खोलना पड़ गया इंडिया को, और दोबारा कीमतें पहुंच गई 50 पैसे। ये चाइना की इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री के लिए, अपार्ट फ्रॉम जोक्स। कहना आसान होता है बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट एक दिन में नहीं कर सकते, इतना पागलों की तरह उनके ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है बाबू? अगर कोई भी पॉलिटिकल रीजन हुआ, जो भी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है चाइना साथ, सर खत्म हो जाएगी। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है बेटा? अदर कोर्सेज का एग्जांपल पॉलिटिकल फैक्टर आएंगे। दूसरी बात, बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर एग्जांपल है, सुनिए बाबू। आप एक कंपनी हो, कंपनी का नाम है टाटा स्टील। स्टील कैसे बनता है? आप बेटा एक्सट्रैक्ट करते हो आयरन और बाबू एक बहुत बड़ी भट्टी में उस आयरन और को पिघाला जाता है। जहाँ बेटा जितनी भी चीज़ें रेसिड्यू हैं, जो खराब चीज़ें हैं उस आयरन और में, उस साइड हो जाती है, प्योरेस्ट फॉर्म निकाली जाती है, इससे स्टील बनता है। अलग अलग मोल्ड एंड डाई में डाला जाता है और वो स्टील एक शेप ले लेता है। ठीक है जी? अब आप ये समझो बेटा, आयरन और को पिघालने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होगा? कहीं 1000 डिग्री। एक बॉयलर है उनके पास, स्पेशल बॉयलर, जिसमें वो बेटा आयरन और को उबालते हैं 2000 डिग्री पर। ठीक है जी? और एक बारी में बेटा कई टन आयरन और उबाल देते हैं। ठीक है? अचानक से एक दिन वो बॉयलर कई सालों के बाद फट जाता है, सारा का सारा प्रोडक्शन रुक गया, सब कुछ रुक गया, क्योंकि ये बॉयलर कस्टमाइज था, दोबारा बनकर आएगा स्पेशल। शायद प्रोडक्शन 3 महीने के लिए रुक गया। मुझे एक बात बताओ, लॉसेस है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट? कारण क्या है इसमें? नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज? नहीं है तीनों तो क्या है? अदर कॉज। क्लियर है बात समझ में आती है? इतना भी टॉपिक होगा। अच्छा चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। अब वो एक टॉपिक करा दो छोटा सा, फिर कर लेंगे इको का बैच स्टार्ट। अरे करा कितने निकम्मे बच्चों। चलो छोड़ो, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।